सियाराम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस के 38वें दोहा को समझने के लिए और समझाने के लिए कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं, संत न कर साथ। जो संतों के साथ नहीं होता उसके लिए मानस अगम्य है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, गुरु वाक्येषु शास्त्र वाक्येषु विश्वास इति श्रद्धा, ये भाव जिसके पास नहीं है वो भी इसको पाना संभव नहीं है। तिन कह मानस अगम अति मानस। जिनके लिए ये मानस जो है मर्यादा, नम्रता और सहनशीलता का एक प्रवाहमान धारा, इसी को कहते हैं मानस। इस रामचरित मानस में क्या क्या सम्मिलित होकर बना है? पहला, मर्यादा। मर्यादा के साथ चलना चाहिए, मर्यादा के साथ बोलना चाहिए, मर्यादा के साथ दृष्टि डालना चाहिए। जिसका दृष्टि मर्यादा को स्वीकार नहीं करता वो इसी को समझ नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं कि तिनकौ मानस, न का अर्थ है नम्रता। जिसके पास नम्रता नहीं है। नम्रता कैसे आता है? जब हम अपना दोष को आपने और खुद ही ढूंढने के लिए हम जब कोशिश करेंगे ना, उस समय ही नम्रता आएगा। याद रखिए, बिना दोष, खुद की दोष न देखते हुए कभी भी नम्रता नहीं आएगा। नम्रता पाने के लिए, सिर झुकाने के लिए खुद का दोष अंतस्करण से, बुद्धि से स्वीकार करना जरूरी है। मानस, स का अर्थ है सहनशीलता। सहनशीलता होना चाहिए। समाज में हम जब इस रास्ते पर निकलते हैं ना, भगवान के रास्ते पर, समाज के बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बात बोल देते हैं। ऐसे तो दुष्ट लोगों की भरी पड़ा है समाज में, उसका कोई कमी नहीं है। इसलिए वो लोग कब क्या कहेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। महाराज, ऐसे खड़े लोग जो होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो जो मुंह में जो आए वो बोल देते हैं। ऐसे उनका स्वभाव है। और संत लोग उनके साथ तर्क वितंडा करना लग जाएंगे तो फिर भगवान का चिंतन करने के लिए समय कहाँ मिलेगा महाराज। इसलिए दुष्ट लोग जो कहते हैं उसको कहने दो। उनको विचार को दिमाग में लाओ ही मत। और अपना जो कर्म है, अपना जो विचार है, उसी को बढ़ाते चलो, उसी को आगे बढ़ाते चलो। दुष्ट लोग तो दुष्ट स्वभाव प्रकट करेगा ही। जिसके जो छिलनी होते हैं ना, उस सुई को तो कहेगा ही, कुछ ना कुछ कहेगा ही, कि क्योंकि उसका स्वभाव है वैसा। इसलिए उनको जो उनके स्वभाव के अनुकूल वो जो बोलते हैं, उसी को कभी कुछ संत लोग उसी को सहना आवश्यक है। दुष्ट के वचन, खल के वचन संत सह कैसे, गोस्वामी कहते हैं। जैसे कि बारिश के समय बारिश का जो आघात है वो गिरी पहाड़ जैसा सह जाता है। किष्किंधाकांड में जब वर्षा ऋतु का वर्णन आता है, उसी समय कहते हैं गोस्वामी, खल के वचन संत सह जैसे, वैसे ही सह लेना, ये संत का स्वभाव। इसी को तितिक्षा कहा गया है। इससे संतों का संतत्व में बढ़ोत्तरी होगा। इसलिए सहनशीलता संतों के लिए आवश्यक है। तिनकौ मानस
अगम्य अति, उनके लिए ये अगम्य, जो इस जिसके पास इस ये सब शास्त्र में है, इसी ग्रंथ में ये सब है। जिन्ह न प्रिय रघुनाथ, और जिसको भगवान रघुनाथ प्रिय नहीं लगते ना, उनको भी ये ग्रंथ समझ में आने वाला नहीं है, उनका दिमाग में वो घुसने वाला नहीं है, उनका दिल दिमाग इसको स्वीकार करने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जिसको भगवान प्रिय नहीं है, और जिसको भगवान प्रिय नहीं है और भगवान जिसको नहीं चाहते, वो भी इसी ग्रंथ को समझ नहीं पाएगा। इसलिए ये दोनों आवश्यक है। भगवान को हम प्यार करना जरूरी, और भगवान ऐसे प्यार करना चाहिए, हमें ऐसे भगवान को प्यार करना चाहिए कि भगवान भी हमें प्यार करे, भगवान भी हमें चाहे। ऐसे जब भगवान हमें चाहेंगे और हम भी भगवान को चाहेंगे, तो ये शास्त्र उसी समय हमारे सामने वो अपने आप को खुल देगा, अपने आप को ही उसका भाषा, उसका जो शब्द का ज्ञान है ना, वो खुलने लगेगा आपके सामने। इसलिए उसी को जानने के लिए भगवान का प्रिय होना जरूरी है, और भगवान को हम प्यार करना जरूरी है। इसी भाव के साथ आज का सत्संग विश्राम। पूर्व मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।